फिर मैंने देखा आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे थे और वो लेकर रख रहे हैं। मैंने सोचा कि मेरा अंदाजा गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही है। जिज्ञासा पूर्वक मैं की तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज लगाई, उसके करीब ना जाइए डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा तो पागल है। बाबा, आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है क्या? गुड आफ्टरनून डॉक्टर। आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माय राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुनकर मैं चौंक गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी, पका हुआ मोतियाबिंद था उनकी आंखों में, और मैंने कहा, बाबा आपको मोतियाबिंद है? ओ कैटरेक्ट, आई हैड कैटरेक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माय लेफ्ट आई। बाबा काफी पढ़े लिखे लगते हो। पढ़े लिखे। लो डॉक्टर, उधर बैठकर बात करते हैं, वरना ये लोग भी तुझे मेरी तरह पागल कहेंगे। मैं आई हूँ। अरे अभी तो समर्थ हूं मैं अपना खुद बोझ ढोने में। तो हाँ बाबा, अब बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई एम मैकेनिकल सीनियर ऑपरेटर। मैं एक कंपनी में सीनियर ऑपरेटर था। वहां नए बच्चों को सिखाते सिखाते एक दिन मशीन में पैर आ गया और बैसाखी हाथ में आ गई। अब लंगड़े बैल को कौन काम पे रखता है। कंपनी ने पैर का ट्रीटमेंट कराया और मुझे कुछ पैसे देकर घर भेज दिया। मैंने उस पैसे से एक छोटी सी वर्कशॉप बना डाली और डॉक्टर मेरा बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। और धीरे धीरे बेटे ने तरक्की की और कंपनी बनाई। लेकिन बाबा आप यहाँ कैसे, यहाँ क्या कर रहे हैं? सब कर्मों का खेल है डॉक्टर साहब। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी व घर दोनों को बेच दिया। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। बेटा बच्चों को लेकर सब कुछ बेच बाच कर जापान चला गया और हम जापानी बुढ़े और बुढ़िया यहां रह गए। लेकिन बाबा आप इतने टैलेंटेड हैं, जहां पर भी पाँव मारोगे पानी निकाल दोगे। आई मीन्स यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट व्हाई? यू बेटर नो। कहां से मारूं पैर, कैसे? मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको अपने लाइन का इतना एक्सपीरियंस है, सो यू कैन डू एवरीथिंग। आपको कोई भी नौकरी दे देगा। यस डॉक्टर, इसीलिए मैं कंपनी में जॉब करता हूं और वहां मुझे पूरे 8,000 तनख्वाह मिलती है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटे के जाने के बाद मैंने एक छोटा सा घर किराए पे लिया और मैं और मेरी पत्नी दोनों रहते हैं। उसको पैरालाइजिस है। 9 से 5 मैं जॉब करता हूं और 5 से 7 यहां भीख मांगता हूं। फिर शाम को तीनों के लिए खाना बनाता हूं। 1 मिनट, अभी आपने बताया कि घर पे आप और आपकी पत्नी है, फिर ये तीसरा? हाँ डॉक्टर, मेरे बचपन में मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए थे, तो मेरा एक दोस्त था। उसकी माँ ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और अभी 2 साल पहले मेरे उस दोस्त का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 95 इयर्स ओल्ड उसकी माँ, जिसका कोई नहीं था, और उसको मैं अपने साथ घर ले आया और हम सब अब उनके साथ रहते हैं। बाबा आपका बेटा आपका सब कुछ ले गया, आपको रास्ते पे ले आया, ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया, आपको गुस्सा नहीं आया? नो डॉक्टर, अरे वो सब उसी का तो था। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही तो करते हैं। उसका था, सो वो ले गया। इसमें गुस्से की तो कोई बात ही नहीं। नहीं, ये लेने का कौन सा तरीका हुआ? ये तो सरासर लूट हुई ना। हाँ, और अब आपका भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया। 8,000 रुपए में आप तीनों का गुजारा नहीं होता,
इसलिए आप यहां आते हो। नो डॉक्टर, 8,000 रुपए में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूं, खाना पीना। लेकिन जो मेरी माँ है ना, उसको ब्लड प्रेशर और शुगर है, कंटिन्यू उसकी दवाइयां चल रही हैं। बस 8,000 रुपए में मैं वो दवाइयां मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए मैं 5 से 7 यहां भीख मांगता हूं, जो भीख में पैसे आते हैं। और हाँ डॉक्टर, मैं पैसों के अलावा भी स्वीकार नहीं करता। जो भीख में जो पैसे आते हैं, मैं मेडिकल स्टोर वाले को जमा करा देता हूं हर रोज, और वो मुझे महीने भर की दवाइयां दे देता है। किसी दूसरे के माँ के लिए आप यहाँ हर रोज भीख मांगते हो? हाँ? नो डॉक्टर, किसी और की नहीं, वो मेरी अपनी माँ से भी बढ़कर है। बचपन में उसने मुझे पाला पोसा, मेरा बहुत कुछ किया। अब मेरी बारी है ना, मैं भी उसके लिए कुछ करूं। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक काम और मिला है। अच्छा बाबा, एक बात बताओ, अगर उनको पता चले कि आप 2 घंटे भीख मांगते हो तो उनको बुरा नहीं लगेगा? कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब? वो मेरे सहारे के बगैर करवट तक नहीं बदल सकते, वो यहाँ पर कैसे आएंगे? अच्छा बाबा, एक बात बताओ, अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाइयां दूं, ये ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए दवाइयां देते हैं, लेकिन आप माँ जी को दवाइयां देंगे तो वो भी भिखारी कहलाएगी ना? अभी मैं समर्थ हूं, मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन माँ जी को कोई भिखारी कहे ना, वो मुझे मंजूर नहीं। डॉक्टर बाबा, भिखारी को डॉक्टर समझकर नहीं बल्कि ये भाई समझकर आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ये दवाइयां स्वीकार कर लीजिए। डॉक्टर, मुझे इस रिश्ते में मत बांधो, एक गया है छोड़ के, कल को अगर तुम भी चले गए, मुझ में सहन शक्ति नहीं है। खुश रहो बेटा तुम। अच्छा, अब मैं चलता हूं, मुझे घर जाके अभी खाना भी बनाना है। शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को टुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकारा था।